नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। मैं राकेश। आज के इस वीडियो में झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश, ये हमारा अगला पार्ट है, अगला लेक्चर है। तो आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो में टोटल 125 प्रश्न है, यानी इस टॉपिक को संपूर्ण कंप्लीट किया गया है। इस पीडीएफ में सारे प्रश्न हैं, जितने भी रीजनल डायनेस्टी या वंश थे, राजवंश थे, सारे राजा महाराजाओं के बारे में है और सारे फैक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये झारखंड का आप बोल सकते हैं इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ झारखंड है, जिसमें झारखंड के इतिहास जो है जेपीएससी और जेएसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये पूछा जाएगा आने वाले जो है जेपीएससी और जेएसएससी के लिए जो है इंपॉर्टेंट। आप ज़रूर देखिए। 125 आप खुद से ट्राई कीजिए। मेरे आंसर बताने से पहले ही आप थिंक कर लीजिए कि इसका आंसर ये हो सकता है, और आप खुद ट्राई कीजिए कि 125 में आपका कितना राइट हो रहा है। तो आप कभी ना कभी तो इसे पढ़े होंगे, यार नहीं पढ़े तो आप अच्छे से सुनिए। इस प्रकार से झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश, इसे आप बोल सकते हैं कि झारखंड का जो रीजनल डायनेस्टी था उसको देखेंगे एमसीक्यू। इसमें जो है पीवाईक्यू भी शामिल किया गया है, टॉप एमसीक्यू, इस टॉपिक से संबंधित सारे प्रश्न, और इस टॉपिक से संबंधित जितने भी जेपीएससी और जेएसएससी में पूछा गया वो क्वेश्चन रखा गया है। आपके प्रैक्टिस और रिविजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ताकि चीज़ें आपको सारे रिमेंबर रहे, हमेशा लर्न भी रहे। तो हम लोग अच्छे से इसको देखेंगे और कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं, इसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखें झारखंड जीके सीरीज का, आप जरूर देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, बहुत अच्छे से देखिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, नागवंशी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? वन का आंसर आपका बी होगा, प्रथम शताब्दी में। 64 ईसा पूर्व फनी मुकुट राय के द्वारा जो है नागवंशी राज्य का स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? फनी मुकुट राय के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम शताब्दी कहते तो इसका मतलब होगा फर्स्ट सेंचुरी। फर्स्ट सेंचुरी में फनी मुकुट राय के द्वारा नागवंशी राज्य या नागवंशी वंश का जो है स्थापना किया गया था। बहुत इजी क्वेश्चन है। वन का आंसर आपका बी होगा। वहीं फनी मुकुट राय ने किस राज्य की स्थापना की थी? तो नागवंशी राज्य का स्थापना या नागवंशी वंश या डायनेस्टी का स्थापना किए थे फनी मुकुट राय। ये अपने टाइटल में राय लगाते थे, फनी मुकुट राय। अब यहाँ आपको ये भी याद रखना है कि नागवंशी राज्य या नागवंशी या नागवंश राज्य का प्रथम राजा कौन था? तो यही फनी मुकुट राय था। यही जो है इसका स्थापना भी किए थे। तो दोनों का आंसर बी भी हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन एक ही है, बस थोड़ा सा अपोजिट टाइप से दिया है। और आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता दें तो झारखंड में सिंहभूम में सिंह वंश राज करता था। रामगढ़ में रामगढ़ था, जो हजारीबाग ये रांची और रामगढ़ क्षेत्र था, वो रामगढ़ राज्य था। यहाँ पे अर्चेरो गुमला साइड था। इसी प्रकार से आप देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि मदरा मुंडा किस क्षेत्र का अंतिम मुंडा राजा था? आपका 3 का करेक्ट आंसर सी होगा, सुतिया नागखंड। सुतिया नागखंड का सबसे अंतिम जो है मुंडा राजा था मदरा मुंडा। आप याद रखिएगा, अंतिम मुंडा राजा कौन था? सुतिया नागखंड था, मदरा मुंडा। इसी को हरा के मार क्या बोल सकते हैं, फनी मुकुट राय ने क्या किया? नागवंशी राज्य का स्थापना कर दिया प्रथम शताब्दी में। तो इस प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब देख सकते हैं कि मुंडा जनजाति कि किस व्यक्ति ने सबसे पहले झारखंड राज्य के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी? तो आपका यहाँ पे 4 का आंसर सी हो जाएगा, ऋषा मुंडा। ऋषा मुंडा या रीता मुंडा? तो ऋषा मुंडा बोलेंगे। ऋषा मुंडा ये मुंडा जनजाति के व्यक्ति थे जो सबसे पहले प्रथम बार झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया। मज़ेदार बात यह है कि ऋषा मुंडा मुंडा जनजाति के पहले व्यक्ति थे जो झारखंड राज्य के निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया। और सुतिया पहान को सुतिया नागखंड का पहला राजा घोषित किया, और इस मुंडा राजा का अंतिम राजा मदरा मुंडा था। इसके बाद इसे मार के या हरा के फनी मुकुट राय नागवंशी राज्य का स्थापना कर दिया प्रथम शताब्दी 64 ईसा पूर्व में। तो ये वाला आपको चारों पॉइंट आपको अच्छे से ऑप्शन याद रखना है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि ऋषा मुंडा ने किसे मुंडवाओं का शासक चुना था? 5 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, सुतिया पहान। आप देखिए, ऋषा मुंडा जो मुंडवाओं का शासक चुना था वो सुतिया पहान को सुना था, और सुतिया पहान ने अपने पूरे राज्य साम्राज्य का सुतिया नागखंड रखा था। और इसी सुतिया नागखंड का या मुंडा राज्य का जो अंतिम राजा था मदरा मुंडा था। इसके बाद तो फनी मुकुट राय आ गया, और ये जो मुंडा शासक था या राज्य था वो भी खत्म हो गया, और आ गया नागवंशी वंश या राज्य। तो आपको याद रखना, ये गया मुंडा है ना, ये बिरसा मुंडा आंदोलन जो 1800 आपका 95 से 1900 ईस्वी के आसपास हुआ। बिरसा मुंडा भगवान धरती आबा उसी का ये साथ थे, सेनापति वगैरह थे, गया मुंडा
तो आपको याद रखना। तो इतने प्रश्न हम लोग देखे जो बहुत ईजी था। सिंपल पूछा कि वो कौन मुंडा व्यक्ति थे, जनजाति थे जो सबसे पहले राज्य निर्माण, तो ऋषा मुंडा, जिसे रीता मुंडा कहते हैं, और ऋषा मुंडा जो है से सुतिया पहान को अपॉइंट किया। ऋषा मुंडा मुंडवाओं का शासक सुतिया पहान को नियुक्त किया, और सुतिया पहान जो है से सुतिया पान जो है सुतिया नागखंड का निर्माण किया, और इसके ही प्रथम राजा कहलाए सुतिया पहान, आपको याद रखना है। और अंतिम जो राजा कहलाया मदरा मुंडा, इसी को हराकर जो है से फनी मुकुटरा आया इसके बाद, जो नागवंश का स्थापना किया। तो इस तरह से आपका यहाँ पे दिया गया है सारे एक एक करके। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए कि सुतिया पहान के द्वारा स्थापित राज्य का क्या नाम था। आपका 6 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा सुतिया नागखंड। सारे ऑप्शन दिया गया है। सुतिया पहान को कौन अपॉइंट किया, तो ऋषा मुंडा। ये मुंडा जनजाति का पहला व्यक्ति था जिसने झारखंड राज्य की स्थापना की वकालत की है। तो आप बोल सकते हैं कि ऋषा मुंडा ने सुतिया पहान को अपॉइंट किया, और सुतिया पहान अपने राज्य का नाम कर दिया सुतिया नागखंड अपने नाम पर। ये बहुत ही अच्छा और अच्छे साथ रख सकते हैं। सुतिया नागखंड कुल कितने गढ़ों, और यही सुतिया नागखंड का अंतिम शासक था मदरा मुंडा। उसके बाद कौन आया, नागवंशी वंश आ गया, फनी मुकुट राय, प्रथम शताब्दी या 64 ईसा पूर्व में। देखिए सुतिया नागखंड कुल कितने गढ़ों में विभाजित था या डिवीजन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7 का आंसर बी होगा 7 गढ़ में सुतिया नागखंड विभाजित था। इसका राजा कौन था, ये सुतिया पहान था। तो सुतिया नागखंड आप जो से 7 गढ़ में विभाजित था। फिर आपका अगला प्रश्न है कि सुतिया नागखंड राज्य कुल कितने परगनों में विभाजित था। तो यहाँ पे आपका 8 का करेक्ट आंसर बी होगा 21 परगना में डिवाइड था सुतिया नागखंड राज्य। ये सब बता रहा है जब सुतिया पहान जब राजा था उस समय का शुरुआती चरण का आपको आंसर यहाँ पे बताया जा रहा है क्वेश्चन। सुतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था। तो देखिए आपका अब आ गया, आप सबसे आपको जो है सुतिया पहान वाला बता दिया। कई सारे राजा आए हैं लेकिन सबसे अंतिम आपसे पूछा जा रहा है सुतिया नागखंड। आपसे पूछा जाएगा सुतिया नागखंड का स्थापना किसने किया, तो सुतिया नागखंड का सुतिया पहान ने किया, अपने नाम पर रखा था। सुतिया पहान को अपॉइंट किसने किया था, ऋषा मुंडा ने किया था। यही सुतिया जो है 7 गढ़ और 21 परगना में विभाजित था। फिर यही सुतिया नागखंड का अंतिम राजा था मदरा मुंडा। यही मदरा मुंडा जो है इसी को हरा कर मार कर जो से फनी मुकुट राय ने नागवंशी राज्य का स्थापना किया और प्रथम राजा भी बना। तो सुतिया पहान प्रथम हो गया जो सुतिया नागखंड का स्थापना किया, और सुतिया नागखंड का अंतिम राजा मदरा मुंडा था। दुर्जन साल नागवंशी राजा था, आप याद रखिएगा। 12 साल किला में कैद रखा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो है ये हीरा परखी था, इसे बाद में छोड़ दिया था जब 6000 कर देना स्वीकार किया उसके बाद, और कई सालों तक जो है इसको जेल में रखा था जहांगीर वगैरह। अब आपको ये भी याद रखना है कि ऋषा मुंडा को क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। ऋषा मुंडा अपॉइंट किया सुतिया पहान को। सुतिया पहान सुतिया नागखंड का स्थापना किया जो 5 और 21 परगना में विभाजित था। 5 गढ़ और 21 परगना में, और इसी वंश का अंतिम राजा मदरा मुंडा था। उसके बाद फनी मुकुट राय आया। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि नागवंश के संस्थापक कौन है, फनी मुकुट राय हैं। किसको हरा के आए, किसको पराजित करके आए, तो याद रखना मदरा मुंडा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है फनी मुकुट राय किस वंश के बाद आए, तो सुतिया नागखंड के बाद आए हैं। तो फनी मुकुट राय जो है प्रथम शताब्दी में आए, तो नागवंश के ये प्रथम राजा कहलाए और संस्थापक राजा कहलाए, और इसका स्थापना यही किए थे। और इसका राजधानी कहाँ थी, तो सुतियाम्बे था। ये जितना भी कैपिटल है सुतियाम्बे, दोईसा, खुखरा, चुटिया, सब का सब आपको याद रखना है कि नागवंशी राज्य या वंश या डायनेस्टी का कैपिटल था। अलग अलग राजाओं के समय अलग अलग कैपिटल रखा गया ना। देखिए नागवंशी वंश का समय बहुत सारे राजा बने, शासक बने। तो आपसे पहला पूछा जा रहा है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम आपको स्टार लगा दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है पहला वाला। क्या याद रखना है कि नागवंश के संस्थापक कौन है, फनी मुकुट राय है। इसके राजधानी सुतियाम्बे था। सुतियाम्बे के बाद चुटिया बना, चुटिया के बाद खुखरा बना। हम लोग आगे आपको बता देते हैं। चुटिया जो बना था, यानी कि आप पूछ सकते हैं कि खुखरा से चुटिया किसने किया, तो प्रताप राय ने किया। आपका सारा पढ़ा हुआ, तो बस आपको रिवीजन करना है। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ये स्टैटिक जीके, झारखंड जीके, कभी आपको खराब नहीं जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पढ़िए, आप कई सालों तक एग्जाम देते रहिएगा, यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा। नागवंशी राजा फनी मुकुट राय का दीवान कौन था, तो यहाँ पे आपका 11 का करेक्ट आंसर ये होगा
भवराय। तो ये सब पांडे भवराय जो था नागवंशी राजे फनी मुकुटराय का दीवान था। विश्वास नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन है 2026 प्रीलिम सिविल सर्विस पीटी में जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में ये पूछा गया है कि फनी मुकुट राय कौन था। ये वंश का राजा था, प्रथम राजा था, इसका स्थापना भी यही किया। और इसके जो दीवान था पांडे भवराय था, श्रीवास्तव भवराय जिसे पांडे भवराय कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। 11 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा, आपको याद रखना है। देखिए फनी मुकुट राय को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो फनी मुकुट राय को और दूसरा नाम क्या है जो बहुत लोकप्रिय और सारे लोग पढ़ते हैं अदर नेम। 12 का आंसर आपका ये होगा नागवंश का आदि पुरुष। नागवंश का आदि पुरुष क्योंकि नागवंश का प्रथम शासक व्यक्ति था जिसने स्थापना किया नागवंश का। तो आदि मतलब अर्ली मैन। तो नागवंश का आदि पुरुष कौन हो गया, फनी मुकुट राय। क्यों फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष कहा गया, क्योंकि फनी मुकुट राय प्रथम व्यक्ति था, प्रथम कैपिटल नागवंश का स्थापना प्रथम सेंचुरी 64 ईसा पूर्व। तो इस प्रकार से फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। और नागवंश राज्य फनी मुकुट राय का दीवान श्रीवास्तव भवराय या श्रीवास्तव भवराय या पांडे भवराय थे। अब आपका देखिए अगला प्रश्न दिया है। आपका अगला प्रश्न देखिए क्या है, हम लोग इसको कवर करते हैं कि किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से बदलकर चुटिया ट्रांसफर कर दिया। सुतियाम्बे फनी मुकुट राय का था और नागवंश राज्य का प्रथम कैपिटल था, दूसरा चुटिया बना। तो सुतियाम्बे से चेंज करके चुटिया बना दिया। कौन ये नागवंशी राजा थे, तो ये प्रताप राय थे। आपको याद रखना है सुतियाम्बे फनी मुकुट राय का था, चुटिया प्रताप राय का था। दुर्जन साल का दोयसा था, अब हम लोग चर्चा करेंगे। और भीमकर्ण का भी चर्चा करेंगे। यही दुर्जन साल हीरा का परखी था, ग्वालियर के किला में 12 सालों तक जेल में रखा था जहांगीर वगैरह यानी मुगल काल के राजाओं ने। और इसे जो है 6000 कर देने पर जो है इसे छोड़ा गया था। फिर आपका जैसे नागवंश के किस शासक ने पहली बार कर्ण की उपाधि धारण की थी, तो कर्ण। इन लोग पहले जैसे राय रखता था टाइटल में, जैसे फन मुकुट राय, प्रताप राय, लेकिन बाद में एक नागवंशी शासक बना नागवंश वंश का डायनेस्टी का, जो वो राय हटा को कर्ण धारण करने लगा। तो ये व्यक्ति कौन है, आंसर होगा भीमकर्ण। आप याद रखिएगा। उसके बाद भीमकर्ण के बाद आने लगा शिवकर्ण, प्रताप कर्ण और रामकर्ण। भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चुटिया से कहाँ जो है स्थानांतरित कर दी थी। 15 का आंसर बी होगा खुखरा। खुखरा मुगल काल में बहुत प्रचलित था, झारखंड को खुखरा ही कहा जाता था। खुखरा रांची के आसपास वाला एरिया में आता है। तो भीमकर्ण ने अपना राजधानी चुटिया से ट्रांसफर कर दिया खुखरा। तो आप याद रखिएगा, पहला कैपिटल सुतियाम्बे, दूसरा चुटिया और तीसरा खुखरा। तो खुखरा जो है किसने किया, भीमकर्ण ने किया। चुटिया किसने, प्रताप राय ने किया। और सुतियाम्बे फनी मुकुट राय ने किया। हम लोग पालकोट और दोयसा और रातूगढ़ भी पढ़ेंगे, ये भी कैपिटल था। आपका अगला प्रश्न है देखिए, भीमसागर तालाब का निर्माण किस नागवंशी राजा ने करवाया था। 16 का करेक्ट आंसर ये होगा भीमकर्ण कर्ण का उपाधि धारण किया। एक पहला प्रश्न याद रखिए। दूसरा, ये नागवंशी राजा था। तीसरा आप ये याद रख सकते हैं कि यही व्यक्ति जो है, आप देख सकते हैं कि भीम सागर या तालाब का निर्माण कराया जो एक नागवंशी राजा था, नाम है भीमकर्ण। अपना टाइटल कर्ण जोड़वाया। उसके बाद चुटिया भी कैपिटल बनाया। तो चुटिया से ट्रांसफ़र करके कोकरा कैपिटल बना दिया भीमकर्ण। तो भीमकर्ण थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता, ज़्यादा फैक्ट है भीमकर्ण से। बरवा की लड़ाई में भीमकर्ण ने किस कलचुरी शासक को पराजित किया। तो कलचुरी शासक को हरा दिया था भीमकर्ण ने, जो नागवंशी शासक थे, बरवा की लड़ाई में। 17 का आंसर आपका भी होगा सुरहन देव। आपका देखिए सुरहन देव। वासुदेव की मूर्ति नागवंश के किस स्थान पर स्थापित की गई थी जिसे भीमकर्ण ने जो है प्राप्त किया था। तो आपका 18 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, कोराम्बे। हल्दी घाटी का, कोराम्बे को हल्दी घाटी कहा जाता है शायद। तो कोराम्बे जो है ये बोल रहा है कि वासुदेव की मूर्ति नागवंश के किस स्थान से प्राप्त की गई थी। नागवंश के किस स्थान, तो कोराम्बे से, जिसे भीमकर्ण ने प्राप्त किया था। अब आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड, देखिए झारखंड के किस स्थान को हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। झारखंड का हल्दी घाटी कोराम्बे को कहा जाता है। तो आपका 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ये हल्दी घाटी है झारखंड का, कोराम्बे को हल्दी घाटी कहा जाता है। पालकोट कैपिटल है नागवंशियों का। चुटिया भी कैपिटल है, दूसरा कैपिटल नागवंशी राज्य का। और ये प्रताप राय ने बनाया था। दोयसा के भी कैपिटल है, उसको हम लोग अगला चर्चा करेंगे।
अब आपका अगला है कि नागवंशी राजा दुर्जन साल ने अपनी राजधानी बनाई थी। देखिए दुर्जन साल हीरा परखी जिसे 12 साल रखा था ग्वालियर के किले में, नागवंशी राजा दुर्जन साल ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो 20 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा दोयसा। दोयसा आप याद रखिएगा। हालांकि यहाँ पे जितने भी कैपिटल सब नागवंशी कैपिटल है, वो पालकोट हो, रातूगढ़ हो या खुखरा हो। खुखरा भीमकर्ण हम लोग पढ़ चुके हैं और अब दोयसा हम लोग दुर्जन साल का कैपिटल था, ये चेंज किया था खुखरा से। अब आपका अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर ने नागवंशी राजा दुर्जन साल को कैद करके किस किले में रखा था? तो ग्वालियर का किला में रखा था। तो ग्वालियर के किला में 12 वर्षों तक रखा था। हीरा पहचानने के लिए फिर इसे पहचाना था, तब इसे छोड़ा था और 6,000 वार्षिक कर भी दिया था। इस प्रकार से जहांगीर कैद रखा था। ये मुगल सम्राट था। मुगल राजाओं ने ग्वालियर के किले में नागवंशी राजा दुर्जन साल को कैद करके रखा था। जहांगीर ने दुर्जन साल को हीरा की परख करने के बाद कौन सी उपाधि दिया था? तो आपका 22 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है कि शाह का उपाधि दिया, इसलिए इसका नाम पड़ा दुर्जन शाह। साल या साल, शाह का उपाधि ये हीरा परखने पर दिया था। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है कि दुर्जन साल ने मुगल सम्राट जहांगीर को प्रतिवर्ष कितना कर मालगुजारी देना स्वीकार किया? तो 6,000 हो जाएगा आपका 23 का आंसर बी। अब आपका अगला प्रश्न है कि दोयसा में प्रसिद्ध नवरत्नगढ़ महल का निर्माण किस नागवंशी राजा ने करवाया? तो दोयसा जो कि कैपिटल था, तो दोयसा जो है यहाँ नवरत्नगढ़ महल बनाया गया। ये किस नागवंशी राजा या नागवंशी वंश या डायनेस्टी का कौन सा राजा था जो बनाया था? 24 का आंसर बी होगा। दुर्जन साल ही बनाया था नवरत्नगढ़ का महल। याद रखिएगा दोयसा में बनाया, क्योंकि कैपिटल भी अपना ये बनाया यहीं पे। तो दुर्जन साल नागवंशी राजा था, इसका कैपिटल दोयसा था और ये दोयसा में नवरत्नगढ़ महल का निर्माण करवाया। 6,000 रुपया भी दिया, हीरा का परखी भी किया, 12 साल जहांगीर ने कैद में करके रखा। किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी दोयसा से ट्रांसफ़र करके या स्थानांतरित करके पालकोट बनाई थी? 25 का आंसर आपका ये होगा यदुनाथ शाह। तो यदुनाथ शाह एक नागवंशी राजा थे, ये राजधानी दोयसा से ट्रांसफ़र करके पालकोट बना दिया। फिर आपका अगला प्रश्न है, देखिए कि पालकोट से राजधानी पालकोट भोरो किसने ट्रांसफ़र किया, स्थानांतरित किया? पालकोट से पालकोट भोरो कर दिया। आपका 26 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपको बता देते हैं 26 का आंसर। आप याद रखिएगा जगन्नाथ साहदे। तो जगन्नाथ साहदे जो है ये पालकोट से पालकोट भोरो किया। देखिए नागवंश का अंतिम राजा कौन था? तो नागवंश का अंतिम राजा कौन था जिसने राजधानी रातूगढ़ जो से ट्रांसफ़र किया? 27 का आंसर प्रताप उदनाथ साहदे। तो प्रताप साहदे या प्रताप उदनाथ साहदे रातूगढ़ कैपिटल किया। ये नागवंश का अंतिम जैसे राजा था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि नागवंश की प्रथम राजधानी सुतियांबे थी, तो अंतिम राजधानी कौन सी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागवंश डायनेस्टी या वंश का प्रथम कैपिटल सुतियांबे था, जो फनी मुकुटराय ने बनाया था। उसके संस्थापक भी वही थे, इसका स्थापना भी वही किए। इसके अंतिम कैपिटल आपसे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा रातूगढ़। आपका अगला प्रश्न है कि पलामू के चेरो राजवंश की स्थापना किसने की थी? 29 का करेक्ट आंसर होगा भागवत राय। यानी कि भागवत राय ने पलामू चेरो राजवंश की स्थापना किया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि चेरो राजवंश का स्थापना पलामू में हुआ और चेरो राजवंश का स्थापना भागवत राय ने किया। पलामू में चेरो वंश की स्थापना किस शताब्दी या किस वर्ष हुआ था? तो 30 का आंसर बी होगा। 1572 ईस्वी में चेरो वंश का स्थापना पलामू में हुआ, भागवत राय ने किया। चेरो वंश का कौन सा शासक न्यायपीर राजा यानी कि सत्यवादी और जनप्रिय के नाम से प्रसिद्ध था? तो आपका 31 का आंसर बी हो जाएगा मेदिनी राय। मेदिनी राय चेरो वंश का शासक था। मेदिनी राय जिसे न्यायपीर राजा यानी सत्यवादी और जनप्रिय के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे जितना आप ऑप्शन देख रहे हैं ना, सब का सब आपका चेरो वंश का राजा या शासक था। इसका संस्थापक याद रखिएगा, प्रथम कैपिटल याद रखिएगा 1572। इसका कब स्थापना किया गया सो देखिए। चेरो राजा मेदिनी राय के शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो चेरो राजा मेदिनी राय को जो है से इसके शासनकाल को क्या कहा जाता है? तो इसके शासनकाल को कहा जाता है पलामू का स्वर्ण युग, क्योंकि पलामू में ही स्थापना हुआ था चेरो
वंश का और चेरो वंश के राजा मेदिनी राय जब शासन थे चेरो वंश के, तो इसके शासनकाल को चेरो वंश का या फिर पलामू का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये हम लोग देखें, इसलिए मेदिनी राय को न्यायप्रिय राजा या सत्यवादी जनप्रिय कहा जाता है। इसका स्थापना 1572 में हुआ और किसने किया, तो भागवत राय ने किया। अब आपका हम अगला दिखाते हैं। देखिए ये वाला हम लोग कंप्लीट किए। आपका अगला प्रश्न है और सिंपल प्रश्न है कि पलामू के नया किला का निर्माण किस चेरो राजा ने करवाया था। 33 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, प्रताप राय। यानी कि पलामू के नया किला का निर्माण किस चेरो ने करवाया था, तो प्रताप राय ने करवाया था। पलामू के पुराना किला का निर्माण किस चेरो शासक के काल में हुआ था। 34 का आंसर आपका यहाँ पे ए होगा, प्रताप राय। आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, प्रताप राय। पलामू के पुराना किला का निर्माण किस चेरो शासक के काल में हुआ था, तो प्रताप राय। पूछा जाएगा नया किला, पलामू के नया किला का निर्माण चेरो राजाओं ने किया, किस चेरो राजा ने करवाया, तो अब आपको याद रखना है प्रताप राय। अगर ये नया किला है कि पलामू में नया किला का स्थापना या निर्माण जो है चेरो राजा प्रताप राय ने करवाया। पलामू में ही पुराना किला का निर्माण चेरो शासक किसने करवाया, तो 34 का आंसर हम आपको बताएं, प्रताप राय। और 33 का आपका अगर आंसर गलत होगा, यहाँ पे गलत लग रहा है क्योंकि एक नया किला एक पुराना किला और दोनों प्रताप राय आंसर दिया, जबकि एक मेदिनी राय होना चाहिए था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर गलत होगा तो, क्योंकि यहाँ पे आंसर जो है वो दिया गया है 33 का भी दिया गया है बी प्रताप राय और पुराना किला का भी दिया गया है 34 ए प्रताप राय। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट को ज़रूर पिन करेंगे ताकि करेक्शन हो सके। और देखिए अगला प्रश्न है कि मुगल शासक शाहजहाँ के सूबेदार शाइस्ता खान ने किस चेरो राजा पर आक्रमण किया था। ये मुगल शासक शाहजहाँ के सूबेदार थे शाइस्ता खां। 35 का आंसर आपका ये होगा, प्रताप राय। मुगल बादशाह औरंगजेब के समय पलामू का चेरो राजा कौन था, तो मुगल बादशाह औरंगजेब के समय पलामू का चेरो राजा कौन था, तो ये मेदिनी राय थे। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि किस चेरो राजा को जहांगीर के समय बंदी बनाकर दिल्ली ले जाया गया और शेर से लड़वा कर जो सब मार दिया गया। तो ये 37 है। 37 का आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये सहबल राय हो जाएगा। सहबल राय को शेर से लड़वाया और फिर इसे मार भी दिया गया, यानी शेर से लड़ते लड़ते इसका मृत्यु हो गया। ये चेरो राजा था सहबल राय, जहांगीर ने बंदी बनाया था। आपका अगला प्रश्न है कि सिंहभूम के सिंह वंश की स्थापना किस, देखिए सिंहभूम के सिंह वंश की स्थापना की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, तो सिंहभूम में सिंह वंश का स्थापना हुआ, इसके जानकारी हमें किस ग्रंथ में मिलता है। 38 का आंसर होगा वंश प्रभा लेखन में। सिंहभूम के सिंह वंश की स्थापना पर पहली शाखा की स्थापना की गई थी। 39 का आंसर होगा काशीनाथ सिंह, यानी कि सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा का स्थापना काशीनाथ सिंह ने किया था। सिंह वंश की पहली शाखा का स्थापना लगभग किस शताब्दी में हुई थी, तो ये 8वीं शताब्दी यानी 700 ईसा पूर्व में हुआ था, 700 ईसा के आसपास। सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना किसने की थी, तो 41 का आंसर होगा दर्प नारायण सिंह। ये सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा दर्प नारायण सिंह, सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 42 का आंसर भी होगा 1293 ईस्वी में। तो दोनों याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि सिंहभूम के सिंह वंश के किस राजा ने पौड़हाट को अपनी राजधानी बनाया, यानी कैपिटल, तो ये होगा अच्युत सिंह। अब आपका अगला प्रश्न है कि सिंहभूम की प्रसिद्ध देवी पौरी देवी की स्थापना किस सिंहवंशी शासक ने की थी। 44 का आंसर आपका सी होगा, काशीराम सिंह ने जो है इसका स्थापना किया था। सिंहभूम की प्रसिद्ध देवी कौन है, पौरी देवी है। इसका स्थापना किस सिंहवंशी शासक ने, तो काशीराम सिंह ने किया था। आपका अगला है कि पौड़हाट के किस राजा ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ डटकर मुकाबला किया था। 45 का आंसर आपका यहाँ पे ये होगा, राजा अर्जुन सिंह। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये है कि रामगढ़ राज्य का स्थापना किसने किया था। रामगढ़ राज्य का स्थापना जो है
किसके द्वारा किया गया? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 46 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ये होगा बागदेव सिंह। 1365 में बागदेव सिंह रामगढ़ राज्य का स्थापना किए। रामगढ़ राज्य का स्थापना कब हुआ? तो 1368 में हुआ है। अब यहाँ पे 65 हम बताएं, 68 हो जाएगा। 47 का आंसर ये होगा। 1368 में रामगढ़ राज्य का स्थापना हुआ, बागदेव सिंह के द्वारा इसका स्थापना किया गया। तो आप इसे करेक्शन कर ले। अब आपका अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न ये है कि बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की पहली राजधानी बनाई थी। पहली राजधानी कहाँ बनाया था? तो 48 है, तो 48 का आपका आंसर भी होगा, सीसिया बनाया था। हालांकि उर्दा, बादम, सीसिया, रामगढ़ सब रामगढ़ राज्य का कैपिटल है। तो बागदेव सिंह 1368 में रामगढ़ राज्य का स्थापना किया और पहला कैपिटल बनाया सीसिया। फिर देखिए आपका अगला है कि बागदेव सिंह के भाई का क्या नाम था जिन्होंने मिलकर रामगढ़ राज्य का स्थापना किया था? 49 का आंसर होगा सिंहदेव सिंह। रामगढ़ राज्य की राजधानी सीसिया से बदलकर बादम जो से किसने किया था? तो रामगढ़ राज्य का जो कैपिटल, प्रथम कैपिटल था सीसिया, उसको हटाकर बादम कर दिया। किसने किया था? तो हेमंत सिंह ने किया था, सीसिया से बादम। तो बादम सीसिया हो गया बागदेव सिंह का, बादम हो गया हेमंत सिंह का। फिर आपका रामगढ़ राज्य की राजधानी बादम से रामगढ़ किसने स्थानांतरित किया? पहला सीसिया, फिर दूसरा बादम और तीसरा रामगढ़। तो आप याद रखिएगा करम, इस तरह से ये ट्रांसफर हुआ है। तो इस प्रकार से रामगढ़ राज्य की राजधानी बादम से रामगढ़ किसने किया? तो दलेल सिंह किया था। ये आप याद रखिएगा, आपका हो जाएगा दलेल सिंह। तो दोनों याद रखिएगा, सीसिया से बदलकर बादम करने वाला रामगढ़ राज्य का शासक हेमंत सिंह और बादम से रामगढ़ ट्रांसफ़र करने वाला, ये चेंज करने वाला रामगढ़ राज्य दलेल सिंह। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रामगढ़, देखिए रामगढ़ की राजधानी इचाक किसने बनाई थी? ये 52 है, आंसर होगा तेज सिंह। रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी कहाँ थी? 53 का आंसर भी होगा पद्मा। पद्मा वही है जहाँ से बराकर नदी निकलता। पद्मा का किला भी है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी आप याद रख सकते हैं। आप ये हजारीबाग में पड़ता है। आपका अगला प्रश्न है कि रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी पद्मा किसने हस्तांतरित की थी? तो आपका 54 का आंसर बी होगा ब्रह्मदेव नारायण सिंह। तो ब्रह्मदेव नारायण सिंह जो हो जाएगा रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी पद्मा, इसी का था। प्रसिद्ध नागपुरी और सांस्कृतिक विद्वान शिव सागर ग्रंथ के रचयिता राजा दलेल सिंह के किस राज्य के शासक थे? 55 का आंसर आपका होगा रामगढ़ राज्य। मानभूम के पंचेत, देखिए मानभूम के पंचेत राज्य का राजकीय चिन्ह क्या था? तो 56 का आंसर होगा कपिला गाय की पूंछ यानी चांवर। पंचेत राज्य के किस राजा को कपिला गाय के पालन के कारण गोमुखी राजा कहा गया? तो 57 का आंसर होगा गोमुखी राजा। ढालभूम, तो ढालभूम के ढाल राजाओं का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो 58 का आपका आंसर बी हो जाएगा घाटशिला। ढालभूम में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रमुख ढाल राजा कौन था? तो ये जगन्नाथ ढाल था। जगन्नाथ ढाल था, आप याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि खड़गडीहा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 60 का आंसर आपका होगा हंसदेव ने किया था। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि हंसराज देव मूलतः भारत के किस क्षेत्र के रहने वाले दक्षिण भारतीय ब्राह्मण थे? 61 का आंसर आपका ये होगा दक्षिणी भारत, कर्नाटक या आंध्र। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि हंसराज देव ने हजारीबाग या गिरिडीह के किस बंदोबस्त क्षेत्र को पराजित कर खड़गडीहा राज्य की स्थापना की थी? तो आपका 62 का आंसर ये होगा बंदावत राजाओं को। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि सरायकेला राज्य का स्थापना किसने की थी? 63 का आंसर ये होगा विक्रम सिंह ने सरायकेला राज्य का स्थापना किया था। विक्रम सिंह पोढ़ाट के किस राजा के कुंवर या पुत्र थे? तो 64 का आंसर अर्जुन सिंह प्रथम पूछा गया। विक्रम सिंह पोढ़ाट के किस राजा के कुंवर यानी पुत्र थे? तो अर्जुन सिंह प्रथम के पुत्र थे।
सरायकेला राज्य की स्थापना किस वर्ष या शताब्दी में हुआ था? 65 का आंसर आपका ये होगा। 1620 में सरायकेला राज्य का स्थापना हुआ। विक्रम सिंह कौन था? तो ये अर्जुन सिंह प्रथम का बेटा था, पुत्र था। सरायकेला राज्य की स्थापना किसने किया था? तो विक्रम सिंह ने किया था। तो देखिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। खरसावां राज्य की स्थापना सरायकेला के किस कुंवर ने किया था? ये आपका खरसावां राज्य पूछा जा रहा है। तो ये कुंवर पदम 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 सिंह ने किया था, यानी विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र खरसावां राज्य का स्थापना किया था। यानी खरसावां राज्य की स्थापना सरायकेला के किस कुंवर ने किया था? कुंवर पदम सिंह ने। कोंधाई राज्य की स्थापना किसने किया था? 67 का होगा मनोहर सिंह। फिर हम लोग का अगला प्रश्न है कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल में झारखंड को कोकरा या कुखरा कहा जाता था। फिर आपका अगला है कि तुजू के जहांगीरी में झारखंड के किस क्षेत्र का उल्लेख हीरा की खदानों के लिए जैसे हुआ है? तो 69 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा शंख नदी या खोखरा। कौटिल्य या चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये कुकुट देश का प्रयोग किया है चाणक्य या कौटिल्य। अकबरनामा में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? 71 का आंसर होगा झारखंड। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया मुगल काल का ग्रंथ है और झारखंड का यूज किया गया। आईने अकबरी अबुल फजल लिखा है अकबर के समय, मुगल काल के समय लिखा गया। आईने अकबरी में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था कोकरा या खंखरा। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। फायान ने अपनी यात्रा वृत्तांत में छोटा नागपुर को किस नाम से पुकारा है? तो ये पुकारा कुकुटलाड। हेनसांग ने छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस नाम का प्रयोग किया है? तो किलोनासुफालाना यानी कर्ण स्वर का प्रयोग किया है। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि ताम्रपत्र या अभिलेखों में झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख किस शताब्दी में मिलता है? तो यहाँ पे 75 का आंसर होगा 13वीं शताब्दी। नरसिंहदेव द्वितीय का ताम्रपत्र था। इसी के अभिलेखों में ताम्रपत्रों में झारखंड शब्द का प्रथम जो सब पुरातात्विक उल्लेख मिलता है 13वीं शताब्दी। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से पुकारा गया या बोला गया? तो पुंडरीक देश या पशु भूमि। आप याद रखिएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर 76 का ए हो जाएगा। फिर हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऋग्वेद में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया? ऋग्वेद 4 वेद में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में झारखंड को जो कहा गया वो किक्कट प्रदेश कहा गया। अथर्ववेद में झारखंड के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो इसका जो है वृत्य का प्रयोग किया गया अथर्ववेद में, ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश किया गया। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है कि पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। तो पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। इस ग्रंथ में झारखंड के लिए किस शब्द का उल्लेख मिलता है? 79 का होगा झारखंड। फिर आपका अगला है कि झारखंड के नागवंशी राजाओं की वंशावली के अनुसार कुल कितने नागवंशी राजा हुए? तो नागवंशी राजाओं की वंशावली के अनुसार कुल कितने नागवंशी राजा हुए? 80 का आंसर होगा 66 शासक यानी राजा या नागवंशी राजा हुए। फनी मुकुट राय किस नागवंशी राजा के पुत्र माने जाते हैं? फनी मुकुट राय जो है किस नागवंशी राजा के पुत्र माने जाते हैं? तो 81 का करेक्ट आंसर होगा पुंडरीक नाग या पार्वती। आपका अगला प्रश्न है कि फनी मुकुट राय का लालन पालन किस मुंडा राजा ने किया था? तो ये किए थे मदरा मुंडा ने। सुतिया नागखंड के 7 गढ़ों में से कौन सा एक गढ़ शामिल नहीं था? तो सुतिया नागखंड के 7 गढ़ों में से कौन सा एक गढ़ शामिल नहीं था? सुतिया नागखंड में 7 गढ़ थे, 7 में से एक कौन नहीं था सो पूछा जा रहा है। 83 का आंसर सी होगा पालकोट नहीं था। हजारीबाग, मानभूम और लोहरदगा शामिल था। सुतिया नागखंड का पहला गढ़ किसे माना जाता है? 84 का आपका आंसर यहाँ पे लोहारगढ़ यानी लोहरदगा आप बोलिए, सिंपल आपका आंसर ये हो जाएगा। चेरो वंश का कौन सा शासक अकबर का समकालीन था? 85 का आंसर आपका यहाँ पे जो है
ये हो जाएगा भागवत राय। चेरो वंश का कौन सा शासक अकबर का समकालीन था? भागवत राय। मुगल सम्राट, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, दोनों प्रश्नों को कवर करेंगे। मुगल सम्राट अकबर ने 1585 ईस्वी में किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर यानी नागवंश का पर आक्रमण जैसे के लिए सेना भेजी थी? तो इस प्रकार से 86 का आंसर होगा शहबाज खां। अकबर ने 1589 यानी कि 1589 में किसे बिहार झारखंड का सूबेदार गवर्नर नियुक्त किया था? तो राजा मानसिंह को नियुक्त किया था। राजा मानसिंह ने 1592 ईस्वी में किसे बंगाल और झारखंड का राजधानी बनाया था? राजमहल साहेबगंज को बनाया था यह 1592 में राजा मानसिंह ने, बंगाल और झारखंड का कैपिटल। मुगल शासक जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम है जिससे झारखंड के नागवंशी राजा का उल्लेख है? तो 89 का करेक्ट आंसर आपका होगा तुजू के जहांगीरी। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है कि इब्राहिम खां यानी बिहार का सूबेदार ने किस वर्ष खुखरा या नागवंश पर आक्रमण कर जो से दुर्जन साल को बंदी बनाया था? तो आपका 90 का करेक्ट आंसर ये होगा 1615 ईस्वी में। दुर्जन साल को कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा गया था? तो आपको याद रखना है कि 12 वर्षों तक। दुर्जन साल को कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा? 12 वर्षों तक, 1615 से लेकर 1627 तक। तो ये वाला आप याद रखिए, इतने सालों तक कैद रखा। पूछा कि इब्राहिम खां या बिहार का सूबेदार किस वर्ष खुखरा या नागवंश पर आक्रमण कर दुर्जन साल को बंदी बनाया? तो 1615। इसी प्रकार से ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। आप देखिए, दुर्जन साल को ग्वालियर जेल से रिहा करने के बदले जहांगीर ने कौन सी वार्षिक राशि तय की थी? तो 6,000 रुपया देना स्वीकार किया था, तब इसे दुर्जन साल को जहांगीर ने ग्वालियर के किले से रिहा किया। 92 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में पलामू पर आक्रमण किस मुगल सूबेदार ने किया था? 93 का आंसर होगा दाऊद खां। अगला प्रश्न है कि दाऊद खां ने 1660 ईस्वी में पलामू युद्ध जीतने के बाद पलामू किले का प्रसिद्ध दाऊद खां मस्जिद कहाँ बनवाया था? पलामू किले का प्रसिद्ध दाऊद खां मस्जिद कहाँ बनवाया था? 94 का आंसर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे, पलामू किला परिसर, याद रखिएगा। फिर हम लोग का अगला प्रश्न है कि पलामू किले का प्रसिद्ध नागपुरी दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो पलामू किले का नागपुरी दरवाज़ा जो कि बहुत प्रसिद्ध है, ये प्रताप राय हो जाएगा। चेरो राजा मेदिनी राय ने नागपुरी दरवाज़ा किस स्थान से लाकर पलामू के किले में लगवाया था? तो पलामू किले का प्रसिद्ध नागपुरी दरवाज़ा किसने बनवाया था, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो मेदिनी राय होना चाहिए 95 का, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि चेरो राजा मेदिनी राय ने नागपुरी दरवाज़ा किस स्थान से लाकर पलामू के किले में लगवाया था। तो मेदिनी राय होगा। और आपको याद रखना है 96 का आंसर दोयसा नागवंशी महल से लाया था। चेरो परंपरा के अनुसार पलामू के किस राजा को हल का राजा या कृषि को प्रोत्साहन देने का राजा जैसे कहा गया? ये होगा मेदिनी राय। सिंहभूम के पोढ़ाट राजा या राज्य के राजा जगन्नाथ सिंह द्वितीय के समय किस जनजाति ने भारी विद्रोह किया था? 98 का आंसर होगा हो और कोल जनजाति, याद रखिएगा। सिंहभूम के पोढ़ाट राजा राज्य के जो राजा जगन्नाथ सिंह द्वितीय थे उसके समय में जनजाति हो और कोल। आपका अगला है कि अंग्रेजों का झारखंड में प्रथम प्रवेश किस क्षेत्र से हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र से 1767 में हुआ था अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में। अंग्रेजों का आक्रमण के समय 1767 में ढालमुम का राजा कौन था? तो ये जगन्नाथ ढाल था। अंग्रेजों के आक्रमण के समय 1767 में ढालमुम का राजा जगन्नाथ ढाल। फिर आपका अगला प्रश्न है, अभी बहुत प्रश्न है, इसको फटाफट हम लोग आज एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। कंपनी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार कहते हैं तो इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ढालमुम का फर्गूसन के नेतृत्व में कब अभियान भेजा था? ढालमुम का फर्गूसन के नेतृत्व में कब भेजा था? तो 1767 में ही भेजा था, जो सिंहभूम से आया था और 1767 में झारखंड में प्रवेश किया।
अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को हटाकर किसे ढालभूम का राजा बनाया? तो ये बनाया निम्बू ढाल को। आप याद रखिएगा, निम्बू ढाल को बनाया था। जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया था उसे किस नाम से जाना जाता है? ढाल विद्रोह 1767 से लेकर 1777 तक 10 वर्षों तक चला। झारखंड का प्रथम आंदोलन या विद्रोह था। अंग्रेजों को पुनः जगन्नाथ ढाल को राजा स्वीकार करने पर मजबूर होना पड़ा। यह समझौता किस वर्ष हुआ? 104 का आंसर होगा 1777 में। याद रखिएगा, क्या क्या आपको याद रखना है कि जगन्नाथ ढाल के खिलाफ जो से विद्रोह किया था। जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, इसे ढाल विद्रोह कहते हैं। 1767 से 77 में चला 10 वर्षों तक, और अंग्रेजों ने फिर से जगन्नाथ ढाल को राजा बना दिया और 1767 में बनाया। इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन पढ़े, अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को हटाकर जो है ढालभूम का राजा जो बनाया था, निम्बू ढाल को बनाया था। ढालभूम का फर्गुसन के नेतृत्व में कब अभियान भेजा? 1767 में। फिर आपका अगला प्रश्न देखिए, पलामू पर अंग्रेजों का अधिकार किस वर्ष पूर्ण रूप से स्थापित हुआ? तो 1771 में कैप्टन जेकब केमप के नेतृत्व में। फिर आपका अगला प्रश्न है, ये आपका 105 का आंसर ही हो जाएगा। 1771 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय का दीवान कौन था जिसने अंग्रेजों का विरोध किया? चित्रजीत राय का दीवान, वो कौन साहसी व्यक्ति था? जयनाथ सिंह था। कैप्टन जेकब केमक ने पलामू किले पर अधिकार करके किसे जो से पलामू का राजा घोषित किया था? 107 का आंसर होगा गोपाल राय। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर खास या नागवंश का प्रथम अंग्रेज अधिकारी कलेक्ट्री नियंत्रण किस वर्ष स्थापित हुआ? 108 का आंसर होगा 1771 ईस्वी में। नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह ने अंग्रेजों को पहली बार कितनी वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया था? तो 12,000 रुपया। नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह ने किस अंग्रेज अधिकारी से मुलाकात कर उसे टोपी बदलकर मित्रता की थी? तो यहाँ पे आपका 110 का आंसर होगा कैप्टन जेकब केमैक। आपका है रामगढ़ राज्य का संस्थापक बागदेव सिंह पहले नागवंशी राजा के सेनापति या सेवा में थे। ये तो 101 का आंसर होगा नागवंशी राजा प्रताप कर्ण आपका हो जाएगा। नागवंशी राज प्रताप कर्ण या रामकर्ण के समय में थे। बागदेव सिंह ने नागवंश से विद्रोह करके किस वर्ष रामगढ़ राज्य का स्थापना किया था? तो 1368 में रामगढ़ राज्य का स्थापना हुआ था। रामगढ़ राज्य का स्थापना रामगढ़ राजा दलेल सिंह ने किस चेरो राजा की हत्या करके चायपाड़ा पर अधिकार कर लिया था? तो मगर खां हो जाएगा, मगर खां। रामगढ़ राज्य के किस राजा ने 1770 ईस्वी में अंग्रेजों का कड़ा विरोध किया था? 114 का आंसर आपका होगा मुकुंद सिंह। अंग्रेजों ने मुकुंद सिंह को हटाकर रामगढ़ का नया राजा किसे बनाया था? तो 115 का होगा तेज सिंह। अंग्रेजों ने मुकुंद सिंह को हटाकर रामगढ़ का राजा तेज सिंह को बनाया था, और रामगढ़ राज्य का मुकुंद सिंह 1770 ईस्वी में अंग्रेजों का कड़ा विरोध किया था। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है कि 1773 ईस्वी में अंग्रेजों ने रामगढ़ और पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर किस नए जिले का गठन किया था? 116 का आंसर होगा रामगढ़ जिला का गठन किया था। रामगढ़ जिले का प्रथम कलेक्टर या प्रशासनिक किसे बनाया गया था? 117 का आंसर होगा कैप्टन जी थॉमसन या कैप्टन केमेक। आपका अगला प्रश्न है कि मानभूम क्षेत्र के पंचायत राज के झंडे यानी ध्वज पर किस पशु का अंकन था? 118 का आंसर होगा कपिला गाय। सरायकेला राज्य को अंग्रेजों ने किस वर्ष अपनी संधि प्रणाली में शामिल किया? आपका आंसर होगा 1803 ईस्वी, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में। पोढ़ाट के राजा घनश्याम सिंह ने किस वर्ष अंग्रेजों की स्वाधीनता स्वीकार की थी? तो यहाँ पे हो जाएगा 1820 ईस्वी में घनश्याम ने स्वीकार कर लिया। तमाड़ विद्रोह के समय नागवंश का राजा कौन था? दर्पनाथ शाह था। झारखंड में
पहाड़िया विद्रोह के समय 1772 से 1782 में महेशपुर की रानी कौन थी जिसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया? तो पहाड़िया विद्रोह के समय 1772 से 1782 के समय महेशपुर की रानी कौन थी? तो ये थी रानी सर्वेश्वरी। कोल विद्रोह 1831-32 के में छोटा नागपुर खास का नागवंशी राजा कौन था? 123 का आंसर होगा जगन्नाथ सहदेव। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पंचायत राज का राजवंशी शासक जिसने अपनी राजधानी झालदा ट्रांसफ़र की और उसका उल्लेख जो है ये किस परीक्षा में पूछा गया सो है, तो इसको हम लोग नहीं कवर करेंगे। आप ये देख सकते हैं, झारखंड के किस राजा ने अंग्रेजों से अपमानित होने के बाद बनारस में गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी? ये क्वेश्चन पूछा गया सीडीपीओ में जेपीएससी के। तो ये राजा अर्जुन सिंह जो है ऐसा किया था। ये अब बोल सकते हैं झारखंड का एक राजा था जो अंग्रेजों से अपमानित होने के बाद बनारस में गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या किया था, राजा अर्जुन सिंह। अब हमारा सारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। ये पूरा का पूरा इधर आंसर दिया गया जो हम लोग बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट किए। तो चलिए अगले पार्ट में मिलेंगे। हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।